विजय माल्या की जीवन यात्रा एक ऐसी कहानी है जिसमें चमक और अंधेरा दोनों का संगम है। एक समय था जब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। अपनी लग्जरी एयरलाइन किंगफिशर की स्थापना करके उन्होंने देश में एक नया आयाम स्थापित किया। किंगफिशर एयरलाइंस ने अनोखी सेवाओं के साथ उड़ान भरी और बाजार में एक पहचान बनाई। उन्हें यकीन था कि यह एयरलाइन सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं बल्कि एक अनुभव होगा। किंगफिशर के आकाश में उड़ते हुए हर यात्री को रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था, जो आज भी लोगों की यादों में जीवित है। लेकिन विजय माल्या की कहानी में उतार चढ़ाव का समय भी था। जिस तेजी से किंगफिशर ने उड़ान भरी, उसी तेजी से उसकी गिरावट भी आई। 2010 के बाद जब घाटा शुरू हुआ तो हालात बदतर होते गए। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया, एयरलाइन का भविष्य धुंधला होता चला गया। अंततः 2012 में किंगफिशर ने अपने परिचालन बंद करने का निर्णय लिया, जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हुए। पॉडकास्ट में माल्या ने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन खुद को चोर मानने से इनकार किया। विजय माल्या ने अपने ऊपर लगे ऋण विवाद को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि वास्तविक कर्ज जो उभरा वह Rs 203 करोड़ था। उन्होंने कहा कि मीडिया ने सच को पूरी तरह से गलत पेश किया। वे यह भी चाहते थे कि उन्हें फेयर ट्रायल मिले ताकि अपने ऊपर लगे आरोपों का सही जवाब दे सकें। इसके अलावा IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम बनाने की बात उनके लिए गर्व की थी। उन्होंने विराट कोहली के चयन को अपनी गट फीलिंग के आधार पर बताया और आज कोहली की सफलता पर खुशी जताई। माल्या की छवि एक तेज तर्रार व्यवसायी की थी, लेकिन उनके पीछे की असलियत में कठिनाइयां भी थीं। किंगफिशर कैलेंडर में स्थापित सितारों ने उनकी कंपनी की छवि को और बढ़ाया, लेकिन समय के साथ ये सब रिश्ते और बिजनेस हारने की कहानी बनकर रह गई। उनका अंतिम संदेश यह था कि यदि उन्हें इंसाफ मिले और इज्जत से जीने का मौका मिले तो वे हिंदुस्तान लौटने के लिए तैयार हैं। विजय माल्या का यह पॉडकास्ट न केवल उनके सफर की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि सफलता और पतन दोनों जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं।